पसीने की फसल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम की मार और बढ़ती महंगाई ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया था। मोहन के पास केवल 3 बीघा जमीन थी, जिस पर वह किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा करता था। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठता, बिना नाश्ता किए अपने बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ता। हाथ में हल, आंखों में उम्मीद और दिल में भरोसा लिए वह पूरी मेहनत से खेत जोतता। उसकी पत्नी गीता बच्चों की देखभाल के साथ साथ खेत में भी उसका साथ देती। उनके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वे भी खेत के काम में हाथ बंटाते थे। एक साल भारी बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज भी सिर पर चढ़ चुका था। गांव के कई किसान शहर की ओर पलायन करने लगे। मोहन के भी कई रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि खेती छोड़कर कोई छोटा मोटा काम शुरू करे, लेकिन मोहन ने ठान लिया कि वह अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेगा। उसने खुद को बदलने का निश्चय किया। वह नजदीकी कृषि केंद्र गया, वहां से जैविक खेती और नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। उसने YouTube पर खेती से जुड़े वीडियो देखे, मोबाइल से कृषि ऐप्स डाउनलोड किए और हर जानकारी को अपनी खेती में अपनाना शुरू किया। उसने पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, गोबर और किचन वेस्ट से जैविक खाद बनानी शुरू की और रासायनिक खादों की जगह प्राकृतिक उपाय अपनाए। धीरे धीरे उसके खेत की मिट्टी उर्वर हो गई। उसने गेहूं के साथ साथ सब्जियों की भी खेती शुरू की। मोहन अब हर सुबह खेत में जाता, पौधों से जैसे बातें करता और पूरे प्रेम से उनका ध्यान रखता। उसका खेत अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा दिखने लगा था। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे। 6 महीने बाद मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां और अनाज शहर के बाजार में अच्छे दामों में बिकने लगे। उसने अपने पुराने कर्ज चुकाए और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। मोहन ने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और जैविक खेती के फायदे बताए। वह सभी को प्रेरित करने लगा कि अगर मेहनत दिल से की जाए और साथ में थोड़ा ज्ञान भी हो, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। गांव में अब एक नया बदलाव दिखने लगा था। लोग खेतों की ओर लौटने लगे, नई तकनीकों को अपनाने लगे और मोहन को गांव का मार्गदर्शक कहने लगे। एक दिन जिले के कृषि अधिकारी गांव आए और मोहन की मेहनत को देखकर उसे कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। यह मोहन के लिए नहीं, हर उस किसान के लिए गर्व का क्षण था जो जमीन से प्यार करता है। मोहन आज भी रोज सुबह खेत जाता है। जब उससे कोई पूछता है कि इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वह मुस्कुराकर कहता है, हम किसान हैं, हमारी मेहनत ही हमारी पूंजी है। पसीना कभी बेकार नहीं जाता। ये तो वही बीज है जिससे अन्न उपजता है।